प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आज के व्याख्यान में राजनीति विज्ञान विषय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्रथम वर्ष के लिए आज मैं आपको परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है, परंपरागत राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, परंपरा राजनीति विज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अपना व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जो पश्चिमी जगत है उसमें ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से 20वीं शताब्दी में प्राय द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जो राजनीतिक दृष्टिकोण प्रचलित रहा उसे पारंपरिक राजनीतिक दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है और इसकी आधारभूत मान्यताओं और अवधारणाओं के समूह को पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है या आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत भी हम जिसे कह सकते हैं। तो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत का विकास अनेक राजनीतिक चिंतकों से माना जाता है, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, सेंट एक्विनास, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हीगल, ग्रीन आदि। ये सभी पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतवादी माने जाते हैं। और प्राचीन यूनान और रोम में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए दर्शन शास्त्र, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास और विधि की अवधारणाओं का आधार बनाया गया था। लेकिन मध्यकाल में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः ईसाई धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण को आधार बनाया गया। और यूरोपियन इतिहास में मध्य युग को अंधकार का युग कहा जाता है, और क्योंकि इसमें धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की गति को बिल्कुल ही अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए 16वीं सदी में पुनर्जागरण आंदोलन ने उस बौद्धिक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया जिसने एक और राजनीतिक सिद्धांत को धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाई और दूसरे इसका संबंध प्राचीन यूनान व रोम के राजनीतिक चिंतन से पुनः स्थापित करने की चेष्टा की। इसी के साथ पुनर्जागरण आंदोलन ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा को भी जन्म दिया, जिसने अर्वाचीन काल के पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत को अत्यधिक प्रभावित किया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने उन राजनीतिक परिस्थितियों और वातावरण को जन्म दिया जिसने परंपरा राजनीतिक सिद्धांत के विकास को एक नई गति प्रदान की। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति तथा फ्रांस व संयुक्त राज्य अमेरिका की लोकतांत्रिक क्रांतियों ने परंपरा राजनीतिक सिद्धांत का विकास उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में किया। अब परंपरा राजनीति विज्ञान सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला है, दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन माना जाता है परंपरा राजनीतिक सिद्धांत को, कि यह माना जाता है कि परंपरा राजनीतिक विज्ञान का एक बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है और राजनीतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र में दोनों में इस काल में घनिष्ठता स्वीकार की गई, बल्कि अनेक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र के उपशाखा जैसा ही माना। इसलिए राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के संयोग से ज्ञान की एक विशेष शाखा का निर्माण किया, जिसे राजनीतिक दर्शन के नाम से या पॉलिटिकल फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। और इसके आधार पर उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा राजनीतिक दर्शन से ली गई अवधारणा है। इसी तरह प्राचीन राजनीतिक विचारक ग्रीक व यूरोपियन राजनीतिक विचारक ग्रीन का ये मान्यता थी कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। उसके राजनीतिक दर्शन का ही विकास माना गया है। तो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दर्शन से प्रभावित होने के कारण अनेक परंपरा राजनीतिक शास्त्रियों ने अपने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए ईश्वरीय प्रत्यय, ईश्वरीय विधि, प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकार जैसी पारलौकिक और पराबौद्धिक मान्यताओं को आधार बनाया। तो परंपरा राजनीति विज्ञान की पहली विशेषता हुई कि ये दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन है। दूसरी विशेषता है कि इसकी अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी थी। इसकी अध्ययन पद्धति दार्शनिक पद्धति इसमें काम में ली गई, नीतिशास्त्रीय पद्धति और तर्कशास्त्रीय पद्धतियाँ, जिनको कि हम क्या कहते हैं, निगमनात्मक पद्धतियों के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें विधिक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और तुलनात्मक आदि पद्धतियों को भी अपनाया गया। इसीलिए डॉक्टर SP वर्मा ने परंपरा राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु 4 विधियों को मूलतः आधार माना, और वो विधियां हैं ऐतिहासिक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, आदर्शात्मक उपदेशात्मक विधि और वर्णनात्मक परिभाषात्मक अध्ययन पद्धति।
अगली है कि अगली विशेषता राजनीति विज्ञान की मूल्य प्रधान अध्ययन है कि परंपरा राजनीति विज्ञान को मुख्य रूप से मूल्य प्रधान अध्ययन माना गया है, इसलिए आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना का समर्थक है। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, सेंट ऑगस्टाइन की ईश्वरीय नगर, द सिटी ऑफ गॉड और टॉमस मोर की यूटोपिया ऐसी कृतियाँ हैं जिनमें आदर्शात्मक और मूल्य प्रधान शासन व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है। परंपरा राजनीति विज्ञान की अगली विशेषता है कि ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है। परंपरा राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं, उनकी मान्यता और निष्कर्ष इनके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि परंपरा राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करता है। जैसे कि संविधानवादी विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो ने ही इन तीनों विचारकों ने मानव स्वभाव पर विचार व्यक्त किया, लेकिन इन्होंने अपनी सिद्धांत की व्याख्या अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ही की है। इसका परिणाम ये हुआ कि उनका मानव स्वभाव तथा उस पर आधारित राजनीतिक समझौते का सारा विवरण ही व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की श्रेणी में आ गया है। और व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन वो अध्ययन है जो कि तथ्यों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। अगला है परंपरा राजनीति विज्ञान की विशेषता का बिंदु कि अध्ययन विषय में निरंतरता। परंपरा राजनीति विज्ञान में अध्ययन विषय में निरंतरता पाई गई है और लंबे समय से इसके अध्ययन विषय रहे हैं राज्य और सरकार के औचित्यों की सिद्ध करना, एक आदर्श राज्य व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करना और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, संप्रभुता और राष्ट्रवाद आदि धारणाओं की दार्शनिक और मूल्यात्मक व्याख्या करना। अगला है परंपरा राजनीति विज्ञान मुख्यतः संकुचित अध्ययन दृष्टिकोण वाला अध्ययन है। ये माना जाता है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की तुलना में परंपरा राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन क्षेत्र और दृष्टिकोण में कैसा है, संकुचित और सीमित है, क्योंकि इसने अपने अध्ययन का विषय मुख्यतः पाश्चात्य जगत के उदारवादी संविधानों और शासनों का ही अध्ययन किया है और इस प्रकार इसने पश्चिमी जगत में मौजूद साम्यवादी शासन व्यवस्था और विकासशील देश कौन कौन से हैं, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, जिनको कि हम विकासशील देशों की श्रेणी में रखते हैं, उनकी विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन पर इसने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। तो परंपरा राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि इसका जो अध्ययन है वो केवल पुस्तकालयों में बैठकर राजनीतिक साहित्य की रचना करने के उद्देश्य से किया गया है और इसका अध्ययन पूर्णतः सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें परंपरा अध्ययन दृष्टिकोण में प्राय तथ्यों की उपेक्षा की गई है और उनके द्वारा अध्ययन किए गए जितने भी संविधान और शासन प्रणालियाँ व्यवहारिक रूप में किस तरह से वो काम करती है, इस तथ्य को पूर्णतः उपेक्षित किया गया है। जैसे कि डाइसी, मुनरो, ऑग और जिंक के अध्ययन पूर्णतः केवल सैद्धांतिक अध्ययनों की श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपको अगले व्याख्यान में परंपरा राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण की राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है और परंपरा राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। धन्यवाद।